गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं प्रीपोजिशन, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में प्रीपोजिशन से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में 5 से 6 नंबर आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर एवं लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से डिफिनेशन, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, और उस पर आधारित हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से। डिफिनेशन क्या होता है? प्रीपोजिशन कहते किसे हैं? तो देखिए, प्रीपोजिशन वह शब्द है जिसे किसी नाउन या प्रनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रनाउन को संबंध वाक्य में प्रयुक्त किए अन्य शब्द को शब्दों में कराता है। जैसे कोई नाउन है पहले से, या प्रनाउन है उसके पहले, नाउन हो या प्रनाउन हो उसके पहले आकर और नाउन प्रनाउन का संबंध को वाक्य में प्रयुक्त कर दे, उसके बीच को संबंध को दर्शा दे, वही हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इंग्लिश में वही है, सेम ही है। ए प्रीपोजिशन इज द वर्ड प्लेस बिफोर द नाउन्स ऑफ द प्रोनाउन सो द रिलेशन सम ऑफ द अदर इन द सेंटेंस। वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, सेम ही है, रिपीटेड है। ठीक है, दोनों सेम ही दिया गया है। ठीक, अब यहाँ से हम कुछ बात कर लेते हैं सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन। अगर ये चीज़ अगर आपको याद रहेगा तो सेंटेंस में अगर आपको ये चीज़ दिखाई देते मात्र आपको पता चल जाएगा कि इसमें प्रीपोजिशन क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ जो अभी बता रहे हैं इसको हमेशा आपको ध्यान देना है। प्रीपोजिशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आ गया मी, क्या आ गया? सॉरी, मे यानी कि इन। ऑन मतलब होता है पर, यानी कोई सामान ऊपर है तो इसको ऑन कहते हैं। एट मतलब में या पर। ओवर मतलब के ऊपर, सबसे ऊपर है तो ओवर, नीचे है तो बिलो करते हैं। टू मतलब की ओर, और विथ मतलब के साथ, और नियर मतलब पास होता है। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीपोजिशन है, आपको इसको याद करना बहुत जरूरी है ताकि आप सेंटेंस जब बनाए तो उसमें आपको समझ में आए। उसके बाद आता है विदाउट लिखा जाए वो प्रीपोजिशन होगा। आफ्टर प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, बिफोर भी प्रीपोजिशन। देखिए, आफ्टर बिफोर प्रीपोजिशन होगा। एमोंग बिटवीन, के बीच दोनों का मतलब, एमोंग और बिटवीन का दोनों का सेम ही मतलब होता है, और ये भी प्रीपोजिशन कहलाता है। फोर मतलब प्रीपोजिशन, ऑफ, सेंस, अंडर, ये सभी कितने हैं? ये सभी जितने भी बता रहे हैं ये सभी प्रीपोजिशन है। ठीक है, जो कि आपको जब सेंटेंस बनाइएगा तो उसमें आपका प्रयोग होगा। उसके बाद फ्रॉम कहीं पे लगा है तो प्रीपोजिशन हो जाएगा। अबाउट अगर कोई सेंटेंस में आ रहा है, पूछेगा कि इसमें प्रीपोजिशन कौन है तो अबाउट हो जाएगा। उसके बाद आता है टिल, क्या है? प्रीपोजिशन है। अनटिल प्रीपोजिशन है। इनटू भी प्रीपोजिशन है। ड्यूरिंग भी प्रीपोजिशन हो जाएगा। बाय यानी के द्वारा प्रीपोजिशन है। बिहाइंड मतलब के पीछे प्रीपोजिशन है। टुवार्ड मतलब की तरफ, ये भी सभी क्या है? प्रीपोजिशन है। चलिए अब यहाँ से जो आता है, हम यहाँ से 50 क्वेश्चन लिए हैं। 50 मतलब 50 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में एकदम पूरा बेड़ा पार, एकदम एग्जाम स्पेशल बना है। ठीक है, इसके पहले भी बहुत वीडियो कराया, लेकिन ये वीडियो जो ना सिर्फ एग्जाम के लिए स्पेशल माना गया, क्योंकि 50 क्वेश्चन में से आपका 5-6 क्वेश्चन इसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन है, जिसके 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, और उसके साथ साथ हम आंसर भी कराएंगे। ठीक, तो आपको आंसर देखना है और क्वेश्चन को भी पढ़ना है, आंसर देखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आ गया, सी इज द अफेयर डैश हाइट, क्या हो जाएगा? फ्रॉम, से हाइट तो होगा नहीं, ऑफ हाइट हो सकता है। ठीक है, बाई हाइट तो होता नहीं, ऑन हाइट नहीं होता है, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑफ हाइट हो जाएगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द बुक इज गिफ्ट डैश द सेल्फ, डैश द सेल्फ, द गिफ्ट इन द सेल्फ। ऑन द सेल्फ नहीं, ऑन मतलब हमेशा ऊपर के लिए आता है, इन मतलब अंदर के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इन, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इन, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि दे आर इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेज। तो दे आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग हो जाएगा, ऑफ लर्निंग तो होगा नहीं, अबाउट लर्निंग के बारे में नहीं बता रहा है, ये इन के बारे में बता रहा है, यानी कि इन लर्निंग, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि ही इज गुड डैश फुटबॉल, तो ही इज गुड एट फुटबॉल, क्या हो जाएगा? गुड एट फुटबॉल, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि सी ग्रेजुएटेड, सी इसको ग्रेजुएटेड भी बोल सकते हैं, ग्रांटेड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेजुएटेड है, क्या है? सी ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, जो व्यक्ति ग्रेजुएटेड कर रहा है यानी कि बीए कर रहा है, तो लास्ट ईयर कहाँ से कर रहा है? तो यहाँ पे ग्रेजुएटेड फ्रॉम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्रॉम मतलब से, यानी कि यूनिवर्सिटी से कर रहा है, तो यहाँ पे फ्रॉम हो जाएगा। एट होगा नहीं, यूनिवर्सिटी विथ होगा नहीं, टू नहीं होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम हो जाएगा, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि द कैट जंप डैश द टेबल, द जंप कैट जंप, यानी बिल्ली जो है उछलती है, टेबल के ओवर उछलती है, यानी कि जंप ओवर द टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओवर द टेबल, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, इसको ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि द मूव, क्या है, द मूव डैश द न्यू हाउस लास्ट वीक। तो क्या हो जाएगा, मूव टू द, क्या हो जाएगा, मूव टू द, क्या हो जाएगा, मूव टू द न्यू हाउस लास्ट वीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये रहा, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि ही मैरिड डैश अ टीचर, ही मैरिड डैश अ टीचर, तो ही मैरिड टू अ टीचर, क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द मीटिंग, क्या है, द मीटिंग इज शेड्यूल्ड, द मीटिंग इज शेड्यूल्ड डैश मंडे, क्या है, डैश मंडे, तो ऑन मंडे, क्या हो जाएगा, ऑन मंडे। ऑन मंडे लिखिएगा, जब भी अगर संडे मंडे आ जाए तो ऑन मंडे, ऑन जनवरी, ऑन संडे मंडे लगा दीजिएगा, ठीक है, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द लिव्स, क्या है, द लिव्स डैश द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, द लिव्स डैश द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन द, क्या हो जाएगा, ऑन द, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब आ गया 11 से लेकर 20 तक, ये भी क्या है, करेक्ट प्रीपोजिशन ही, जितने भी करा रहे हैं सभी प्रीपोजिशन के अंदर है, ठीक है। अब आता है कि द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग डैश द पार्क, तो चिल्ड्रेन जो है खेल रहा है, तो पार्क में खेल रहा है, पार्क पर खेल रहा है, पार्क के साथ खेल रहा है, तो क्या होगा, तो पार्क के अंदर खेल रहा है, तो इन मतलब होता है अंदर, तो इन द पार्क हो जाएगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन, ही इज स्किल डैश रिपेयरिंग द इलेक्ट्रॉनिक, ही स्किल रिपेयरिंग, मतलब वो स्किल सीख रहा है रिपेयरिंग करने का इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, वो सीख रहा है, तो एट हो जाएगा, एट रिपेयरिंग, यानी कि एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि द क्लास स्टार्टेड डैश 9 o'clock, तो देखिए जब भी अगर क्लास स्टार्टे के समय अगर दिया रहे ना, 9 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock, कुछ भी अगर दे दिया, समय दिया रहा है, 1 o'clock, AM, PM कुछ भी रहे, तो वहाँ पे एट लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, एट, यानी कि द क्लास स्टार्टेड एट 9 PM, ठीक है, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि सी इज वेरिड डैश हर एग्जाम्स, दिस इज वेरीज डैश हर एग्जाम, तो अबाउट, मतलब एग्जाम के बारे में क्या है, चिंतित है, अचकित है, तो हो जाएगा अबाउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अबाउट, यानी कि एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सूटकेस इज फुल डैश क्लॉथ, मतलब सूटकेस जो है ना वह कपड़ों से भरा है, तो कपड़ों से भरा है, तो कपड़ों के साथ भरा है कि कपड़ों का भरा है कि कपड़ों के अंदर भरा है कि कपड़ों के लिए भरा है, तो कपड़ों के लिए तो भरा नहीं है, ये कपड़ों के साथ भरा है, सूटकेस जो है कपड़ों के साथ भरा है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा कि द ट्रेवल डैश ट्रेन टू द सिटी, और जब भी ट्रेवल की बात आ जाए ना, तो वहाँ पे बाय द बस, बाय द ट्रेन, बाय द एरोप्लेन, बाय द मोटरसाइकिल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो द वे लोग ट्रेवल यानी कि यात्रा करते हैं डैश द इन द सिटी, यानी कि वो लोग शहर में ट्रेन से, यानी कि बाई मतलब से हो जाएगा, यानी कि बाई का प्रयोग करेंगे, ट्रेवल बाई ट्रेन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। इन द ट्रेन होगा नहीं, ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन के अंदर सफर सिटी करते हैं ऐसा नहीं, वह ट्रेन से करते हैं, तो बाई द ट्रेन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहा कि द बुक बिलोंग डैश माई फ्रेंड, द बुक बिलोंग टू, क्या हो जाएगा, बिलोंग टू माई फ्रेंड्स, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सी इज द डिफरेंट डैश हर सिस्टर, मतलब से डिफरेंस मतलब होता है अलग, यानी कि सी इज डिफरेंट, या क्या है, या जो है वह भिन्न है, किससे, बहन से, यानी कि फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, क्या है, ये किससे है, तो सिस्टर से, यानी कि फ्रॉम हो जाएगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, देयर आर डिपेंडेंट डैश देयर द प्रेजेंट पेरेंट्स, वे लोग जो है निर्भर है, किस पे निर्भर है, तो अपने माता पिता पर, यानी कि ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन देयर, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि द डॉक्टर इज सीरियस केस, द डॉक्टर इज डैश अ सीरियस केस, द डॉक्टर इज डीलिंग, क्या हो जाएगा, डॉक्टर इज डीलिंग अ सीरियस केस, ठीक है, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है 31 से लेकर 30 तक, ये सेम क्वेश्चन सेम पोजीशन है, ठीक है। अगला क्या पूछ दिया कि सी इज द एलर्जिक डैश पीनट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पीनट्स, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, अभी इसके पहले भी आया कि द ट्रेन विल अराइव डैश 10:30 AM, तो यहाँ पे हो जाएगा एट, टाइम जब भी आ जाए ना तो एट का प्रयोग कर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कि दे स्पोक डैश देयर प्लान्स फॉर द वीकेंड, दे स्पोक डैश देयर प्लान्स फॉर द वीक, तो यहाँ पे हो जाएगा अबाउट, क्या हो जाएगा, अबाउट, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि सी इज टायर्ड, ही इज टायर्ड डैश वर्किंग ऑल डे,
ही इज टायर्ड डैश वर्किंग ऑल डे, यानी कि ऑफ वर्किंग, क्या हो जाएगा, ऑफ वर्किंग, वह रोज थक जाता है काम करके। ठीक, अगली बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि द सिटी इज नो, क्या है कि द सिटी इज नो डैश एट हिस्टोरिकल साइट, डैश एट हिस्टोरिकल साइट, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दे क्या है, द की आर केप्ट डैश द ड्रोवर, तो इन द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन द ड्रोवर, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा सी सक्सेड डैश पासिंग द डिफिकल्ट एग्जाम, सी सक्सेस डैश पासिंग द डिफिकल्ट एग्जाम, तो इन द पासिंग, क्या हो जाएगा, इन द पासिंग, ऑन द पासिंग नहीं हुआ, इन द पासिंग, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कि द मीटिंग, क्या है कि द मीटिंग विल बी हेल्ड, द मीटिंग विल बी हेल्ड डैश द कॉन्फ्रेंस रूम, मतलब मीटिंग जो है ना हेल्ड होगा, यानी कि होल्ड किया जाएगा, रोका जाएगा, कहाँ पे, कॉन्फ्रेंस रूम में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन, यानी कि कॉन्फ्रेंस रूम की बात कर रहे हैं, यानी कि रूम के अंदर, यानी कि इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन, तो इन द कॉन्फ्रेंस रूम, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, दे आर रिस्पॉन्सिबल, क्या है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, दे आर रिस्पॉन्सिबल डैश मैनेजिंग, कैसी मैनेजिंग, तो 4, यानी कि मैनेजर के लिए, क्या है कि दे रिस्पॉन्स, ये जो मैनेजर जो है रिस्पॉन्स लेना चाहिए, ये प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि 4 का प्रयोग हुआ, यानी कि के लिए। चलिए 30 क्वेश्चन ये रहा, क्या कहा 30 क्वेश्चन की, द ड्रेसेज इज मेड डैश सिल्क, मतलब ये जो कपड़ा बना हुआ है ये सिल्क से बना हुआ है, सिल्क के साथ बना हुआ है, सिल्क से बना हुआ है, सिल्क का बना हुआ है, तो यहाँ पे का मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है का, क्या होता है, ऑफ का मतलब का, तो द ड्रेस मेड ऑफ सिल्क, यानी कि का, यानी कि सिल्क के बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन करा है कि सी वॉल्क डैश द स्टार्टेड, सी वॉल्क डैश द स्ट्रीट, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्रॉस, एक्रॉस मतलब होता है, मतलब चल कर टहल कर पार करना, एक्रॉस मतलब पार करना, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि द फूड इज कुक्ड डैश बटर, द फूड इज कुक्ड डैश बटर, तो विथ बटर, विथ मतलब होता है साथ, ये खाना जो पक रहा है ये किसके साथ पक रहा है, ये बटर के साथ, मक्खन के साथ। ठीक है, यानी कि विथ हो जाएगा। अगला बात करते हैं कि द मैनेजर, क्या है कि द मैनेजर इज द रिस्पॉन्सिबल हियरिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट, तो हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि दे आर डिस्कसिंग डैश द प्रोजेक्ट डेडलाइन, दे आर डिस्कसिंग डैश द प्रोजेक्ट, तो डैश द प्रोजेक्ट यानी कि इसके कारण डेडलाइन के बारे में बताया गया है, तो ये हो जाएगा अबाउट, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि द चाइल्ड हाइड द बेड, द चाइल्ड हाइड डैश द बेड, तो यह हो जाएगा अंडर द बेड, क्या हो जाएगा अंडर द बेड, बेड के अंदर, यानी कि जो पलंग जो होता है ना, तो ऊपर हो गया बिछावन, बिछावन के नीचे, तो हाइड का मतलब होता है छिपना, क्या है द चाइल्ड हाइड डैश द बेड, मतलब बच्चे जो है छिपा हुआ है, कहाँ छिपा हुआ है, क्या बेड से छिपा हुआ है, बेड में छिपा हुआ है, बेड पर छिपा हुआ है, या बेड के नीचे छिपा हुआ है, तो इन का मतलब होता है अंदर, अंदर का मतलब होता है जैसे कि कोई कमल के नीचे है तो इन द, लेकिन चौकी के पलंग के टेबल के नीचे है तो अंदर हो जाएगा, UNDR। ठीक है, याद रहेगा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा अंदर, बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि द बॉक्स इज मेड कार्डबोर्ड, द बॉक्स इज मेड कार्डबोर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा द बॉक्स इज मेड ऑफ, ऑफ मतलब का, यानी कि जो बॉक्स बना हुआ है, कार्डबोर्ड जो बना हुआ है ये से बना हुआ है, कार्डबोर्ड से बना हुआ है, या कार्डबोर्ड के अंदर बना हुआ है, कार्ड बाई बना हुआ है, तो यहाँ पे ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, तो मेड मतलब ये जो सामान बना हुआ है किसके, तो काप बोर्ड का, काप बोर्ड का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या कहा कि सी इज स्केयर्ड डैश द डार्क, तो ऑफ द डार्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑफ द डार्क, बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन लिख लेते हैं, अगली क्वेश्चन ये रहा कि सी इज नोन डैश हर राइटिंग स्किल, सी इज नोन डैश हर राइटिंग स्किल, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि दे आर वर्किंग डैश द प्रोजेक्ट टुगेदर, डैश दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ऑन मतलब पर, ऑन मतलब होता है पर, यानी कि प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। ठीक है, तो ऑन द प्रोजेक्ट हो जाएगा, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि क्या कहता है कि द केक इज डेकोरेटेड डैश आइसिंग, मतलब केक को डेकोरेट किया जाता है, लेकिन किसके साथ, क्या बाई के साथ, अंदर के साथ, के साथ, या विथ के साथ, विथ मतलब होता है साथ,
यानी कि आइस के साथ, यानी कि बर्फ को क्या किया जाता है, सजाया जाता है, आइसिंग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि द थैंक्ड हिम डैश हिज हेल्प। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4, यही द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन कि ही कॉम्प्लेन्ड डैश द बेड सर्विस। तो ये जाएगा अबाउट। क्या हो जाएगा अबाउट, यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कि दे आर मूविंग। क्या है, दे आर मूविंग डैश द न्यू ऑफिस बिल्डिंग। दे आर मूविंग डैश द न्यू ऑफिस बिल्डिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, टू द न्यू ऑफिस बिल्डिंग, टू द न्यू ऑफिस बिल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि द म्यूजियम इज द फेमस डैश इट द एशियंट आर्टिफैक्ट। क्या है, आर्टिफैक्ट। द म्यूजियम इज फेमस, द म्यूजियम इज फेमस डैश इट एशियंट आर्टिफैक्ट। तो ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4 का मतलब होता है के लिए। क्या होगा 4 मतलब के लिए, मतलब ये म्यूजियम जो है फेमस है। तो फेमस तो है लेकिन ये किसके लिए है, किसके लिए फेमस, यानी कि एशियन आर्टिफैक्ट के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा कि सी इज अफेयर्ड डैश पब्लिक स्पीकिंग। सी इज अफेयर डैश पब्लिक स्पीकिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑफ। क्या हो जाएगा ऑफ का मतलब होता है का, सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द मूवीज बेस्ड डैश द ट्रू स्टोरी। द मूवी बेस्ड, मूवी जो बनाया गया है ये स्टोरी ट्रू यानी कि सच्ची कहानी। तो सच्ची कहानी क्या, ऑन द, इन द, साथ में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन अ ट्रू स्टोरी। ठीक है, ये द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सी इज एडिकेटेड डैश सोशल मीडिया। तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज एडिकेटेड टू सोशल मीडिया। क्या हो जाएगा टू, यानी कि से, टू मतलब से। ही डिड एडिकेटेड, एडिट किया जा रहा है किससे, तो सोशल मीडिया से। ठीक है, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि दे आर रिस्पॉन्सिबल डैश मेंटेनिंग टू वेबसाइट। दे आर रिस्पॉन्सिबल डैश मेंटेनिंग द वेबसाइट, यानी कि हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4, यही द राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन ये रहा। क्या कहा अगला क्वेश्चन कि द हॉस्पिटल इज इंकोपेटेड डैश मॉडर्न फैसिलिटी। क्या हो जाएगा डैश मॉडर्न फैसिलिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा विथ मॉडर्न फैसिलिटी, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन यहाँ से ये आ गया। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि सी इज द इंटरेस्टेड डैश आर द हैबिटेशन। तो क्या हो जाएगा इन द हैबिटेशन, इन आर्ट। क्या हो जाएगा इन आर्ट हैबिटेशन। ठीक है, यानी कि यही द राइट आंसर होगा। तो चलिए यहाँ से 50 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जितनी भी कराए हैं सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एकदम दबाकर लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप वीडियो को एकदम दबाकर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।